हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपकी जितनी भी बायो के और जूलॉजी के क्वेश्चन थे गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा पार्ट 3 में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। लगभग आपके 130 क्वेश्चन है। 130 क्वेश्चन की वीडियो होगी ये, जिसमें आपका नीट लेवल के और एनडीए, आपका एसएससी सीजीएल और फार्मासिस्ट और आपके ऑलमोस्ट जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जीपैट वगैरह भी, तो उनके लिए आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू आई। अब जो आपकी आँख होती है, ये आपको आँख दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसको लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, मतलब चिकनाई होती है, जो चिकनाई कौन प्रोवाइड करता है, तो वो होती है हमारी हाइड्रेरियन ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, वो हाइड्रेरियन ग्लैंड्स होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्वीट ग्लैंड इन द स्किन ऑफ मैमल्स। ठीक है, अब जो मैमल्स क्या होते हैं, आपके जो स्तनधारी होते हैं, उनकी स्किन या उनकी त्वचा में जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती है, पसीने वाली, तो कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों, वो फैट ग्लैंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फैट ग्लैंड्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच ग्लैंड सिक्रीट मेलेटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, तो जो आपकी मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड निकालती है, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, पीनियल ग्लैंड होती है बच्चों। कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैंक्रियाज सिक्रेटेड हार्मोन। अब जो आपका पैंक्रियाज होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो दो निकालती है बच्चों, वो ग्लूकागोन और आपका इंसुलिन। पैंक्रियाज से क्या निकलता है आपका, कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, ग्लूकागोन और इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स। ठीक है, अब जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, वो कौन से हार्मोन निकालती है बच्चों, टीएसएच और थायरोट्रोपिन। टीएसएच क्या होता है आपका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं टीएसएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेटेड हार्मोन्स। अब जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कौन कौन से हार्मोन निकालती है बच्चों, तो कौन से निकालती है, कोर्टिसोल और आपका एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन निकालती है आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ग्लैंड टू टीयर्स कम आउट। ठीक है, अब जो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, कौन सी ग्लैंड की वजह से आती है, तो आंखों में कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों जो आंसू निकाल रही है, तो हमारी होती है लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी होती है बच्चों, लैक्राइमल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब जो आपका जो इनिबिट करती है ग्रोथ हार्मोन को, तो वो कौन निकालती है, कौन सिक्रीट करती है, उसको हमारा होता है सोमैटोस्टेटिन। क्या होता है बच्चों, सोमैटोस्टेटिन। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारा, स्टिमुलेट द डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब जो स्टिमुलेशन का काम करती है और डायलेशन का काम करती है किस टाइम, जो आपका यूट्रस गर्भाशय होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन का जो टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होती है, तो कौन करता है बच्चों, वो पिकोटीन। कौन करता है, पिकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, इट कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, अब जो आपकी सोने की और जागने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कौन सा हार्मोन होता है बच्चों हमारा, वो मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन होता है, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, क्या रेस्पॉन्स करता है बॉडी को, करो या मरो। ठीक है बच्चों, तो कौन सा करता है, करो या मरो का संदेश देता है। ठीक है, या तो आप लड़ो या फिर भाग जाओ वहाँ से। ठीक है, तो कौन से होते हैं बच्चों, एड्रिनालिन होता है और आपका इपिनेफ्रिन होता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एज ए आपातकालीन काम करता है। ठीक है, ये एड्रिनालिन कहाँ से निकलता है बच्चों, आपका एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एड्रीनालीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पिगमेंट गिव्स कलर टू द स्किन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब जो स्किन होती है एनिमल्स की, उसमें जो कलर आता है पिगमेंटेशन का, तो उसमें कौन करता है, आपका मेलानिन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हॉर्मोन्स इज कोल्ड बर्थ हार्मोन। ठीक है, अब जो आपका बर्थ हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेस्टेरोन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, प्रोजेस्टेरोन। ये फीमेल के अंदर पाया जाता है
फीमेल के अंदर दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, आपका एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, और आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडीज। ठीक है, तो अब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो किसके द्वारा निकल रहा है, आपकी इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपने देखा होगा। ठीक है, ये आपके कुबोडियल टाइप की होती है, और यहाँ पे बीच में आपका लूमेन होता है, और ये होती है आपकी सर्टोली सेल। सर्टोली, ये आपकी यहाँ पे सर्टोली सेल होती है, और यहीं पे आपकी लेडिक सेल होती है, जो क्या करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट टू नेम स्टिमुलेंट एज हार्मोन। अब ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था, स्टिमुलेट किया था आपका जो हार्मोन को स्टिमुलेशन का नाम दिया था। तो कौन था बच्चों, वो स्टार्लिंग। कौन था वो, हमारा स्टार्लिंग। कब किया था, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द नेम वायरस। ठीक है, अब वायरस का नाम किसने दिया था बच्चों, और कब दिया था, वो देख लेते हैं। तो वायरस का नाम कब दिया था, मार्टिनस और बैग्रीन। किसने नाम दिया था वायरस का बच्चों, मार्टिनस और बैग्रीन। ये बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, इन दोनों क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड बाय। ठीक है, अब जो आपके मुर्गियाँ होती है, जो मतलब बर्ड होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये वाला इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया था H5N1, और किसके कारण हो रहा था वो, वायरस के कारण। ठीक है बच्चों, तो उसको क्या बोला गया था, वायरस बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होती है, बैक्टीरिया डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, या इन्फेक्शन होती है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, आपका वायरल बीमारी के अंदर आता है, वायरल डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिजा टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस विच डिजीज। अब जो आपका एलिजा का जो टेस्ट यूज करते हैं हम डायग्नोज करने में बीमारी के, तो कौन सी बीमारी को डायग्नोज करते हैं हम एलिजा टेस्ट के द्वारा, तो एड्स। ठीक है बच्चों, किसका करते हैं हम, एड्स का। एड्स की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक डिजीज है जो क्या कहलाती है, एक वायरस के रूप में आती है, और उस वायरस का नाम क्या है बच्चों, वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कर लेना। उसको क्या बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया को हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर कौन सा वायरस होता है, चीकू वायरस। चीकू मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, तो उसको चिकनगुनिया हो गया, तो उसके अंदर कौन सा वायरस होगा, चीकू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, डेंगू और ब्रीक बोन फीवर। ठीक है, डेंगू जो हो जाता है उसमें क्या हो जाती है, आपकी बोन्स भी थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेंगू या फिर फ्लैवी रिबो वायरस। उसको क्या बोलते हैं हम, डेंगू और फ्लैवी रिबो वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा और फ्लू। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा और फ्लू का इसके अंदर क्या होता है हमारा, इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है और इन्फ्लुएंजा बी होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के अंदर कौन सा वायरस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटेरो वायरस। इसको क्या बोलते हैं हम, एंटेरो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मप्स। मप्स के अंदर कौन सा वायरस होता है हमारा, पैरामोक्सो वायरस। कौन सा वायरस होता है बच्चों, पैरामोक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स। मीजल्स के अंदर कौन सा वायरस होता है, रूबेला वायरस। कौन सा वायरस होता है बच्चों, रूबेला वायरस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के अंदर कौन सा होता है बच्चों, पोलियो वायरस होता है। इसके अंदर कौन सा होता है, पोलियोमाइलिटिस के अंदर पोलियो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज। रेबीज के अंदर कौन सा वायरस होता है बच्चों, रेबीज वायरस। इसके अंदर रेबीज वायरस ही होता है, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, लाइसा वायरस। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों, लाइसा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अंदर कौन सा वायरस होता है हमारा, वेरियोला वायरस। इसके अंदर कौन सा वायरस होता है बच्चों, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारस। इसको क्या बोलते हैं हम, सारस
को, सारस को मतलब कोरोना वायरस। ये आपको पता ही है, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है, लगभग आपके 19 में आया था। ठीक है, तो कोरोना वायरस के बारे में आप अच्छे से जानते हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा येलो फीवर। येलो फीवर में कौन सा वायरस होता है बच्चों? फैलावी वायरस। कौन सा वायरस होता है? फैलावी वायरस। नेक्स्ट है आपका एड्स। एड्स के अंदर कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। ठीक है, एड्स के अंदर कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाट कोजिज डायरिया इन बेबीज। बेबीज में डायरिया किसके कारण होता है? किस वायरस की वजह से होता है? रोटा वायरस। किस वायरस की वजह से होता है? रोटा वायरस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, विच मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ जीका वायरस। ठीक है, अब जो आपका जीका वायरस था मॉस्किटो के अंदर, ठीक है, तो उसका क्या कैरियर था, मतलब तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एडिज के नाम से बोलते हैं, एडिज। जीका वायरस जो था। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में क्या होता है हमारा? रीनो वायरस। कॉमन कोल्ड में कौन सा होता है बच्चों हमारा? आपको नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, जुकाम वगैरह हो जाता है, तो उसमें कौन सा वायरस होता है बच्चों? वो रीनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कॉजेज लेमन कैंकर डिजीज। अब लेमन कैंकर डिजीज का कारण क्या है? तो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों? बैक्टीरिया की वजह से लेमन कैंकर डिजीज जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ काला आजार। ठीक है, अब जो काला आजार का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो उसको बोलते हैं हम बच्चों सैंड फ्लाई। उसको क्या बोलते हैं हम? सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्लीपिंग सीकनेस इज कॉल्ड बाय विच प्रोटोजोआ। ठीक है, अब जो सोने की जो सीकनेस होती है वो कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होती है? कौन किसके कारण होती है? तो उसको बोलते हैं हम ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम? ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया के डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? BMD टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों? BMD टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया की वजह से कौन सा ऑर्गन आपका अफेक्ट होता है? किस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? आपका स्प्लीन के ऊपर, जिसको हम प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिम्टम्स फॉर लैक ऑफ पोटेशियम। ठीक है, अब जो आपका जो पोटेशियम की कमी के कारण क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं? तो आपका जो हार्ट की जो रिदम होती है वो क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम आपको दिखाई देगी। किसकी कमी से बच्चों? आपका जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम की लैक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इटाई डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ विच एलिमेंट्स इन वाटर। ठीक है, अब जो आपकी इटाई डिजीज होती है उसके कारण आपके जो वाटर में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं वो? क्योंकि उसके अंदर आपका कैडमियम होता है। क्या होता है बच्चों उसके अंदर? कैडमियम, जिसको हम CD के नाम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एलिमेंट्स फाउंड इन वाटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ठीक है, अब जो ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं वाटर के अंदर जो कैंसर के उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो कौन से होते हैं बच्चों? आर्सेनिक होता है। कौन सा एलिमेंट होता है? आर्सेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैंसर सेल ऑफ द स्किन दैट यूजुअली अफेक्टेड द फेस। ठीक है, अब जो आपकी कैंसर सेल होती है स्किन के अंदर, तो वो अफेक्ट डालती है आपके चेहरे पर। चेहरे की जो स्किन होती है उस पर प्रभाव डाल देती है। तो क्या होती है बच्चों? वो स्क्वेमास सेल, जिसको हम कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। कौन सी सेल होती है बच्चों? स्क्वेमास सेल, जो उस पर अफेक्ट डाल देती है आपकी जो स्किन होती है। और उसको किसके कारण की वजह से होता है? वो कार्सिनोमा की वजह से, क्योंकि यही क्या करता है? कैंसर का कारण बनता है। नेक्स्ट है हमारा, कीमोथेरेपी फादर 1900। ठीक है, तो इसमें आपकी जो कीमोथेरेपी के जो फादर थे 1900 में उसने दिया था, इसके बारे में बताया था। तो कौन था बच्चों? वो पॉल अर्लिच। कौन था बच्चों? वो पॉल अर्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेटिना मेड अप ऑफ। अब जो रेटिना आपकी किस चीज़ की बनी होती है? तो इसमें होता है आपका गैंग्लियन सेल होती है, बाइपोलर सेल होती है, फोटो रिसेप्टर सेल होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है कि जो आपकी रेटिना होती है वो बनी होती है किस किस चीज़ की होती है बच्चों? वो हमारी गैंग्लियन सेल होती है,
बाइपोलर सेल होती है, फोटो रिसेप्टर सेल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द डिजीज कोल्ड एनोसीमिया रिलेटेड टू। अब जो आपका एनोसीमिया से संबंध होती है वो कौन सी डिजीज़ है, उसमें क्या होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। आपकी जो सूंघने की क्षमता है, सेंसेशन है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और कम किस लिए होगी कि आपकी जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती है, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट फाउंड। अब जो आपका ब्लाइंड मतलब अंधापन जो आपको दिखाई देगा या येलोपन दिखाई देगा, स्पॉट जो होता है, तो वो कहाँ दिखाई देगा बच्चों, आपकी रेटिना के पास, रेटिना में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैलेसीमिया ए जेनेटिक डिजीज अफेक्टेड विच पार्ट्स। थैलेसीमिया क्या होती है, एक जेनेटिक डिजीज होती है। ठीक है, और कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है वो बच्चों, हमारा ब्लड को, वो ब्लड में ही हो जाती है, जिसको हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। और ये क्या होती है, आपकी जेनेटिक डिजीज होती है, जेनेटिक बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोज फॉर मैड काउ डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन ऑफ कैटल इज। ठीक है, अब जो आपकी मैड काउ का जो कारण है, जो मैड काउ बीमारी है, उसका जो संबंध होता है ब्रेन से दिया गया है। कौन सी, आपकी जो बिल्ली वगैरह होती है उसके ब्रेन से, तो उसमें क्या पाया जाता है, आपका प्रियोन्स पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल इज अफेक्टेड बाय रानीखेत डिजीज। ठीक है, तो आपकी जो एनिमल के ऊपर प्रभाव पड़ता है रानीखेत डिजीज से, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम चिकेन्स, उसको क्या बोलते हैं, हम चिकेन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड तंबाकू मैसिया वायरस। ठीक है, अब जो आपका तंबाकू मोसिक वायरस था, कब डिस्कवर हुआ था बच्चों, वो किसने किया था, तो ये था हमारा लेवेनोवास्की। कौन था बच्चों, हमारा लेवेनोवास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संड्रा कासन ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब जो आपका संड्रा कासन ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध है वो किससे संबंध था हमारा बच्चों, वो एड्स रिसर्च से एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, और कहाँ हुआ था वो बच्चों, वो बेंगलुरु के अंदर। किससे संबंधित था वो आपका ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, संड्रा कासन, एड्स रिसर्च से था, और आपका कंट्रोल करने का जो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया चली हुई थी उस चीज़ में था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था वो, बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक ड्रग। अब जो आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग होती है उसमें कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं, तो कौन सी होती है बच्चों, मेटफॉर्मिन ड्रग होती है, एंटी डायबिटिक में एंटी डायबिटिक ड्रग है मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर कोजिंग वायरस आर कोल्ड। ठीक है, तो जो आपका कैंसर कोज करता है वायरस, उसको क्या बोलते हैं, कैंसर बनने का कारण जो वायरस बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ओन्कोजेनिक वायरस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम ओन्कोजेनिक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिजीज इज द BMD टेस्ट डन। अब जो आपका BMD टेस्ट जो किया जाता है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है बच्चों, वो ओस्टियोप्रोसिस की, हड्डियों की मतलब ओस्टियोप्रोसिस, किसके लिए किया जाता है, ओस्टियोप्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल्क वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच डिजीज। ठीक है, अब जो साल्क वैक्सीन का जो संबंध है वो कौन सी बीमारी से था बच्चों, तो पोलियो बीमारी से उसका संबंध था। साल्क वैक्सीन जो लगाई गई थी, और किसने किया था उसका, जोनस साल्क ने किया था। कब किया था, 1952 में किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्टेरिया यूजुअली अफेक्टेड। ठीक है, तो जो आपका हिस्टेरिया होता है, बीमारी होती है, तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो यंग वुमेन के ऊपर पड़ता है। कब पड़ता है, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान संपर्क में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक। ठीक है, अब जो आपका जेनेटिक का जो मॉडर्न फादर है उसको किसको कंसिडर किया गया है बच्चों, तो कौन है हमारा, जॉर्ज मेंडले। ठीक है, कौन है बच्चा हमारा, ग्रेगोर मेंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जो आपकी जेनेटिक इंजीनियर की जो टर्म थी वो
फर्स्ट यूज किसने करी थी और कब हुई थी बच्चों? वो हमारा किसने की थी? जैक विलियमसन। किसने करी थी? वो हमारी जैक विलियमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु क्रिएटेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन? अब जो आपका फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन था वो कब क्रिएटेड किया गया था? किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसने किया था बच्चों? वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एनिमल गिव्स बर्थ टू एन अनडेवलप्ड चाइल्ड? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका एनिमल जो बर्थ मतलब जन्म देते हैं उसमें क्या होता है? अनडेवलप्ड चाइल्ड होता है। ठीक है, अनडेवलप का मतलब कंप्लीट उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कौन सा एनिमल होता है बच्चों? वो कंगारू होता है। कौन सा एनिमल होता है? कंगारू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन? अब जो आपका लगभग जो क्रोमोसोम्स की जो पेयर होती है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है बच्चों? चिंपैंजी। चिंपैंजी जो बंदर होता है उसमें पाई जाती है। लगभग कितनी पेयर होती है क्रोमोसोम्स की? 24 पेयर होती है। और आपका जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर कितनी होती है? 23 होती है। 23 मतलब 23 दूनी 40। ठीक है, तो इसके अंदर 40 होगी और इसके अंदर आपकी 48 होगी। ठीक है, चिंपैंजी के अंदर सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स की पेयर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, बोन्स, ऑर्गन, स्किन एंड नेल्स इज? ठीक है, अब जो आपकी जो कुछ मसल्स होती है उसमें मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन सी उसमें? जैसे आपकी बोन्स होगी, ऑर्गन हो गया, स्किन हो गया और नाखून हो गए, नेल्स वगैरह। तो उसमें क्या होती है बच्चों? हमारी प्रोटीन होती है, मेन जो कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम करता है, सहायता करता है? तो कौन सा होता है बच्चों? हमारा ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, इरेप्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वाज द फर्स्ट प्रोटीन मोलिक्यूल टू बी सीक्वेंस? ठीक है, अब जो फर्स्ट प्रोटीन मोलिक्यूल्स का जो सीक्वेंस हुआ था वो कौन सा था बच्चों? हमारा इंसुलिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कलर ऑफ मिल्क इज वाइट ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ? ठीक है, अब जो मिल्क में जो मिल्क का कलर होता है वाइट, तो किसकी प्रजेंस, किसकी मात उसमें होता है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है उसके अंदर? उसमें होती है हमारी कैसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों? कैसीन प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काउ मिल्क इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन कोल्ड? अब जो गाय का जो पीला रंग होता है तो उसमें जो आप प्रोटीन पाई जाती है किसकी प्रेजेंस में होती है? वो आपका कैरोटीन, कैरोटीन की प्रेजेंस में होती है, उसकी वजह से ही गाय का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सलाइवा इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ? तो आपका जो सलाइवा होती है मतलब लार होती है वो डाइजेशन में आपकी हेल्प करती है कि किस चीज़ का डाइजेशन करती है? वो हमारा स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंसिड इज ए रिच सोर्स ऑफ? अब जो आपका लैंसिड होता है एक बहुत बड़ा रिच सोर्स है, किस चीज़ का रिच सोर्स है हमारा? वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का होता है। किसका होता है बच्चों? ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम? ठीक है, अब जो आपका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पर ग्राम में, ठीक है, तो किसके अंदर होती है बच्चों? हमारा फैट होता है। फैट के अंदर लगभग 9.3 कैलोरी ग्राम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैटी एसिड फॉर ह्यूमन्स? ठीक है, अब जो फैटी एसिड होता है ह्यूमन्स के लिए वो कौन सा होता है बच्चों? लेनोलिक एसिड होता है। लेनोलिक एसिड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैटी एसिड होता है ह्यूमन के अंदर। यही क्या करता है? सबसे ज़्यादा फैट बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट कौन कौन से होते हैं? हमारा लोरिक एसिड होता है, मारिस्टिक एसिड होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है और आपका स्टेरिक एसिड होता है। और आपका अनसैचुरेटेड फैट कौन कौन से होते हैं? आपका पाल्मिटोलिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, लेनोलिक एसिड होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्गन विटामिन ए इज स्टोर इन ह्यूमन बॉडी? अब जो आपका विटामिन ए होता है उसका स्टोर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कौन से ऑर्गन में होता है बच्चों?
लीवर के अंदर होता है। ये बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन्स आर मेड अप इन आवर बॉडी। ठीक है, अब जो आपके बॉडी में विटामिन बनते हैं तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो विटामिन डी होता है, और आपका B3 होता है, और आपका विटामिन के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन हेल्प्स इन रिमेम्बरिंग ए ड्रीम्स फॉर ए लॉन्गर टाइम। ठीक है, अब जो आपका ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी लंबी मेमोरी के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है लंबे समय के लिए, तो कौन सा विटामिन होता है बच्चों? वो आपका विटामिन B6 होता है। बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। अब B12 का जो केमिकल नेम होता है कौन सा होता है बच्चों? साइनोकोबालामिन। ये बहुत ही, जितने भी आपके विटामिन के क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं विटामिन के सारे क्वेश्चन, उनका रासायनिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग। ठीक है, अब जो वाउंड हीलिंग में कौन सा विटामिन काम करता है? आपका विटामिन C काम करता है बच्चों। कहीं घाव वगैरह हो जाता है, हल्का सा कट वगैरह लग जाता है, तो उसमें कौन सा विटामिन आप ले सकते हो? विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। अब जो आपका B1 का जो रासायनिक नेम होता है क्या होता है बच्चों? थायामीन होता है। क्या होता है? थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन इज सोलूबल इन वाटर। वाटर में जो आपके सोलूबल होते हैं विटामिन कौन कौन से होते हैं बच्चों? B और C होते हैं। वो आपने सुना होगा गई भैंस पानी में। ठीक है, तो B C कौन से होते हैं आपके? ये वाटर में सोलूबल हो जाते हैं, ये ऐसे विटामिन होते हैं। और जो वाटर में सोलूबल नहीं होते तो उसको बोलते हैं हम कीड़ा। कीड़ा आप KEDA। कीड़ा क्या होता है? वो पानी में घुलेगा नहीं। ठीक है, तो विटामिन K हो गया, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, केमिकल नेम ऑफ विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। कौन सा है? कैल्सीफेरोल। जितने भी आपके विटामिन के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन E का केमिकल नेम क्या है? टैकोफिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन K कौन सा होता है बच्चों? फाइलोगुआनिन। कौन सा होता है हमारा? फाइलोगुआनिन होता है। विटामिन K इसमें क्या होता है हमारा? रिक्वायर फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है हमें विटामिन K की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड। अब जो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कौन सा होता है बच्चों? वो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मैमल्स द मिल्क फ्लूइड दैट ऑफ रिलीज फ्रॉम द ब्रेस्ट आफ्टर फीमेल गिव बर्थ टू बेबीज। ठीक है, अब जो आपका मैमल्स मतलब स्तनधारी होते हैं, जो मिल्क का जो मिल्क फ्लूइड होता है एक प्रकार का आपका वाइट फ्लूइड है। ठीक है, तो जो रिलीज हो रहा है मतलब आपकी जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट से रिलीज होता है, क्योंकि जो जितने भी आपके स्तनधारी होते हैं वो उनका दूध कहाँ से निकल रहा है? ब्रेस्ट से निकल रहा है। ठीक है, लेकिन फीमेल जब बच्चे को जन्म दे देती है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें क्या रिलीज होता है दूध में? कोलोस्ट्रम होता है। कौन होता है बच्चों? वो कोलोस्ट्रम होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टेटेनस डिजीज। टेटेनस डिजीज क्या है? तो क्या होती है हमारा? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या होती है बच्चों हमारी? टेटेनस डिजीज, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्रेशन इज कॉल्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। अब जो आपका विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हमारे डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं आप? डिप्रेशन इज ए डेंजरस डिजीज। तो कौन सा विटामिन होता है बच्चों? विटामिन B12 और आपका B6। अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी हो रही है तो आप 100% डिप्रेशन में चलते रहोगे। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर लेते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कोज नाइट ब्लाइंडनेस। अब जो नाइट ब्लाइंडनेस से आप क्या समझ रहे हो कि रात में जो आपको कम दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है, तो कौन से विटामिन की कमी हो सकती है बच्चों? वो विटामिन A की कमी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बैलेंस डाइट शुड हैव द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। अब जो एक प्रॉपर जो डाइट होती है उसका अगर बैलेंस देखें हम रेशियो में, जैसे आपकी क्या होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट, अगर हम इन तीनों का रेशियो देखें बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग तो कितना कितना होता है बच्चों वो 60, 20 और 20। ये किसका है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनका रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या होता है बच्चों, वो आपका ग्लूकोज होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक जो हल्दी होती है उसके अंदर येलो कलर होता है, तो किसके कारण होता है आपका करक्यूमिन पाया जाता है उसके अंदर, टर्मेरिक हल्दी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड कलर ऑफ कैरेट एंड टमाटो। जो आपकी गाजर होती है और जो आपका टमाटर होता है उसमें रेड कलर होता है, किसकी वजह से होता है आपका लाइकोपीन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड कलर ऑफ ओनियन। प्याज का रेड कलर किसके कारण होता है आपका एंथोसाइनिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड कलर ऑफ चिली। चिली में रेड कलर आपका होता है कैप्सेंथीन, किसकी वजह से होता है बच्चों कैप्सेंथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन कलर इन पोटैटो। अब जो पोटैटो होता है आपका उसके अंदर हल्का सा आपको कभी कभी ग्रीन कलर दिखाई देता है, तो किसकी वजह से होता है वो सोलानिन की वजह से होता है। ये भी बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी इन विच ऑर्गन। ठीक है, अब जो सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट हुई थी किसमें आपका एटीपी में। एटीपी क्या होता है आपका एडिनो ट्राई फोस्फेट। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है आपका एडिनो ट्राई फोस्फेट, तो उसको क्या बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम इन प्लांट इज फर्स्ट सीन इन द विच पार्ट। अब जो आपकी जो पोटेशियम होता है प्लांट होता है, प्लांट में जो पोटेशियम की डिफिशियंसी मतलब कमी देखी गई थी वो कब देखी गई थी और किस पार्ट्स में देखी गई थी। तो किस पार्ट्स में देखी गई थी बच्चों पोटेशियम की कमी, लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बैक्टीरिया दैट मेक क्रूड फ्रॉम मिल्क। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है, तो कौन सा होता है बच्चों वो दूध में आपको पता ही है कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है या फिर आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो दूध से दही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ किडनी स्टोन बाय रे कोल्ड। ठीक है, अब जो आपका किडनी स्टोन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इन परसेंटेज। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आपका नीट और आपका यूपीएससी सीजीएल में भी पूछा गया था। तो अब देखते हैं आपका जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो परसेंटेज होती है एलिमेंट्स की, तो कितनी कितनी होती है लगभग। तो जो आपका ऑक्सीजन होता है लगभग वो 65% होती है, कार्बन होता है आपकी 18% होती है, हाइड्रोजन होता है उसकी 10% होती है, नाइट्रोजन होता है उसकी 3% होती है, कैल्शियम की 2% होती है, फॉस्फोरस की आपकी 1% होती है, पोटेशियम की आपकी 0.35% होती है, सल्फ़र की आपकी होती है 0.25%, सोडियम की होती है 0.15%, क्लोरीन की होती है आपकी 0.15%, मैग्नीशियम की होती है आपकी 0.05%, आयरन की होती है 0.004%। तो ये आपके ह्यूमन बॉडी के मेजर एलिमेंट थे जो परसेंटेज में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एल्गे। एल्गे से प्राप्त मतलब जो आपका आयोडीन होता है जो प्राप्त होता है एल्गे से, तो कौन सा होता है वो एल्गे हमारा लेमिनारिया एल्गे होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। पेंसिलिन को कब इन्वेंट किया गया, किसने किया था, आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है बच्चों, पेंसिलिन ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट। अब जो आपका एनिमल डिजीज थी उसकी जो हाई सिक्योरिटी लेबोरेटरी में इंडिया के अंदर लोकेटेड हुई थी, तो कहाँ हुई थी बच्चों? वो हमारी भोपाल के अंदर हुई थी। ये बहुत ही प्यारा और आपका जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज CDRI? CDRI मतलब आपका सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों? लखनऊ के अंदर होता है CDRI। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपका। CDRI अगर कोई पूछे आपका CDRI कहाँ है, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांट इन आई डोनेशन? तो अब जो आँख की बात करें, आँख का ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, डोनेशन के लिए या ट्रांसप्लांट के लिए तो क्या होता है हमारा? कॉर्निया। कॉर्निया को आप डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय वूम वाज द फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट डन? ठीक है, तो कौन था वो जिसने फर्स्ट रिप्लेसमेंट किया था हार्ट का? तो कौन था बच्चों? वो हमारा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो कौन था बच्चों? वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और कहाँ का था वो? साउथ अफ्रीका था। और कब किया था उसने? 1967 में किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोही इज ए ब्रीड ऑफ विच एनिमल और प्लांट? ठीक है, अब जो लोही होती है, ब्रीड मतलब दाढ़ी होती है, तो वो आप कहाँ से लेते हो? एनिमल या फिर प्लांट से ले रहे हो लोही? तो कौन से एनिमल से ले रहे हो आप? सीप से ले रहे हो, भेड़ से ले रहे हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्पीसीज ऑफ काउ? अब जो आपकी मिल्क प्रोड्यूसिंग स्पीसीज होती है, सबसे ज़्यादा जो दूध देती है गाय, कौन सी होती है? वो हमारी होलिस्टीन काउ, होलिस्टीन नस्ल की वो गाय होती है जो सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती है, दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMD टेस्ट? अभी ऊपर भी जिक्र किया था हमने BMD टेस्ट का। तो BMD टेस्ट क्या होता है? इसमें हम बोन मिनरल डेंसिटी चेक करते हैं हड्डियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज ए काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी दी गई थी उसको हम रेडिएशन थेरेपी में यूज किया था। किसकी ट्रीटमेंट में या किसके ट्रीटमेंट के लिए किया गया था बच्चों? वो हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी थी कैंसर के ट्रीटमेंट में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुल सीमन। बुल सीमन मतलब जो सांड वगैरह होते हैं या बफेलो होता है, फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज स्टोर। ठीक है, तो जो आपका जो सांड वगैरह होते हैं उनसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, तो किसके अंदर करते हैं हम बच्चों? वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर करते हैं। और कितनी डिग्री पे रखते हैं हम उसको? -196 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे रखते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट यूज डाई इथाइल? ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका डाई इथाइल ईथर अनस्थेटिक में यूज करा गया था, तो किसने किया था? विलियम मोर्टान। विलियम मोर्टान ने किया था। कब किया था? 1846 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वाज डेवलप बाय CSRI लखनऊ? अब जो आपकी नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी तो कब डेवलप हुई थी वो? तो कहाँ हुई थी बच्चों? वो CSIR लखनऊ के अंदर, जिसको हम सहेली के नाम से जानते हैं, सहेली। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। CGL में पिछली बार पूछा गया था और आपका UPSC में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड बाय? तो इंडियन का जो वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है आपका? बरेली में है, जो बरेली आपकी UP के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप सिचुएटेड? अब वो इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है जो मेंटली हैंडीकैप सिचुएटेड करे जाते हैं? वहाँ हैदराबाद के अंदर है। कहाँ है बच्चों? वो हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट? अब जो आपकी DNA की जो फिंगरप्रिंटिंग हुई थी या डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर था, वो कहाँ लोकेटेड किया गया था बच्चों? न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ इबोला वायरस इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ। ठीक है, तो आपका जो इबोला वायरस है वो उसका नाम कब ड्राइव हुआ था, किसने दिया था, तो इबोला रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्स हार्मोन डिस्कवरी। सेक्स हार्मोन की डिस्कवरी किसने करी, यूजन स्टेनाक। किसने करी थी बच्चों, यूजन स्टेनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी डिस्कवरी। होम्योपैथी की डिस्कवरी किसने करी थी, सैमुअल हाचेनम, हैचेनाम। ठीक है, किसने करी थी बच्चों, सैमुअल हाचेनमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्थ कंट्रोल पिल्स किसने करी थी, ये हमारा कार्ल डेजरसाई एंड जॉर्जरी गोडविन पिनकस। ये किसने करी थी, आपका जो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी, कार्ल डेजरसाई एंड जॉर्जरी गोडविन पिनकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डिस्कवरी। ये किसने करी थी, हमारी एडवर्ड और स्टेप टॉय। किसने करी थी, एडवर्ड और स्टेप टॉय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीजन डिस्कवरी। एंटीजन की जो डिस्कवरी किसने करी थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबी बैक्टीरिया डिस्कवर। जो टीबी का जो बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो डिस्कवरी। पोलियो की जो डिस्कवरी किसने करी थी, जोन्स साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी बैसिलस कुमेरिन ग्वारिन वैक्सीन जो होती है उसकी डिस्कवरी कब किसने की थी, एल्बर्ट कालमेटे एंड कैमिले ग्वारिन। ये किसने करी थी बच्चों, बीसीजी वैक्सीन की डिस्कवरी एल्बर्ट कालमेटे एंड कैमिले ग्वारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया डिस्कवरी। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी थी, ल्यूवोन होक। ल्यूवोन होक ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया की अभी ये ऊपर भी क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, तो स्प्लीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बबल्स बेबी सिंड्रोम इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज़ कोज ड्यू टू डिस्टर्ब डेवलपमेंट ऑफ विच सेल्स। ठीक है, अब जो आपका जो बबल बेबी सिंड्रोम होता है वो एक क्या होती है, रेयर डिजीज होती है। रेयर डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो मतलब बाय चांस या कभी कभी पाया जाता है, उसको हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर में ही आता है। तो उसके कारण से हमारा जो सेल का जो डेवलपमेंट विकास होता है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो कौन सी सेल होती है बच्चों, हमारी टी सेल या फिर बी सेल होती है। कौन सी सेल होती है, टी सेल और बी सेल। तो आज जो हमारा ये पार्ट 3 था, इसमें हमने लगभग 131 क्वेश्चन सोल्व किया है बच्चों। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार होंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।